हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसने कीचर को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा हेवन के अंदर पहला टावर है वो इस यूनिवर्स के अंदर सबसे ताकतवर एसासिन फैक्शन, कोई ऐसा फैक्शन है जिसे डेमोनिक कोड की इक्वल मान सकते हो। तो भी एंजल स्टार और टाइटन क्लैन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। क्लिप हम लोग देख पाते डिवाइन 3 के स्टोरी के ऊपर से बहुत देर धुआं निकल रहा था और फिर उसने बिंग को देखने के बाद होली सोचते हुए बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर ये तो सेदो ट्राइब है यहाँ पर वो एम्पायर क्रोकोडाइल डिवाइन 3 के लिए बहुत देर पुलिस को जोर से चिल्ला कर मास्टर वो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था और डिवाइन 3 मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन 3 से यहाँ पे थी रुत की मदद से सेदो ट्राइब के मेंबर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक को रखा है। और फिर डिवाइन 3 सामने तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगा आज मैं यहाँ पर बहुत से इंपियर आर्मामेंट को देख पा रहा हूँ। और फिर हमें उसने वेपन की तरफ दिखाते सिस्टम प्लेन से बताया जाता है कि नाम सेदो बेले थे जो एक ट्रांसजेंडर 7 उदार की बेले थे। तो डिवाइन 3 की इस तरह से पूरी तरह से सही सलामत देखने के बाद डिवाइन 3 के सारे फिरोजिया भी सियातों को भी वो दुनिया के एचआर भी बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर डिवाइन 3 अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा अगर मैं सच में इस चीज हिट हो जाता तो फिर या तो भी अगर वो चीज मेरे लिए ज्यादा खतरनाक ना होता, लेकिन वो चीज सच में काफी था मेरे लिए एक ऐसा नो रिटर्न पॉइंट तो भेज देने के लिए। फिर होली 6 में अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा अच्छे वो सेदो टाइप का मास्टर है, सेदो मास्टर से कमजोर समझने की गलती मत करना। उसी वो हम लोग देख पाए सेदो मास्टर बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से इसे दिखाते हुए हमें बताया था इसका नाम सेदो मास्टर है जो अभी ट्रांसजेंडर के 6 उदार का बिंग है। और भी सेदो मास्टर अपने हाथ को सामने तरफ बारह को अपनी सेदो बेलेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा टारगेट करना बंद कर, ये बिल्कुल एक किलर मूव था, तुम चाकोर भी इसे नहीं रोक सकती हो। अगली पर हम लोग देख पाए सेदो मास्टर से विस्सा कहने की वजह से डिवाइन 3 के स्टोरी पर जहाँ पर वो सेदो बेलेट लगा हुआ था वह और एक छोटा सा धमाका हो जाता है। और भी सेदो मास्टर डिवाइन 3 व्यक्ति थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा मैं इतने ज्यादा लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा था। अंडरवर्ल्ड किंग के साथ मैं पूरी तरह से मिलकर काम कर रहा था। अंदर धर्मा किंग ने तुम्हें यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, इस मूव के अंदर मेरी सारी ताकत था। अगली पर हम लोग देख पाते उस सेदो बेलेट वेपन के सामने यहाँ पर कुछ चीज क्रिएट होने लगा और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा जिसके अंदर से बहुत देर रेड लाइट बाहर निकल रहा था। इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड या बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा म्यूटेंट 3 और दूसरी तरफ से लाइटिंग की बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला कर अपनी लाइटिंग पावर को कास्ट करने लगा और उसी वो सेदो मास्टर भी बहुत देर जोर से अपनी पावर को अभी तक रिलीज कर डिवाइन 3 पर अटैक करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते इन दोनों के अटैक की वजह से डिवाइन 3 के स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा ही दौड़ा बाहर निकलने लगा। लेकिन और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन 3 बहुत देर गुस्से में अभी उन दोनों की तरफ ही दिख रहा था। उसी पर सेदो मास्टर बहुत देर जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा आप मरो। लेकिन अगली पर 9 पर अचानक से सेदो मास्टर के पीछे आकर अपनी फिल्म ब्लेड को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर 9 पर सेदो मास्टर पर एक सीनिक अटैक को कर रहा है और फिर हमें दिखाते 9 पर इस फिल्म ब्लेड के अंदर सेदो मास्टर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। दूसरी तरफ व्हाइट ड्रैगन भी अपना पैसा लेते एपिसोड 0 को कह देता है लाइटिंग किंग पर, जिसके वजह से लाइटिंग किंग भी आप वहाँ पर ही फंस जाता है। सच में दोस्तों लाइटिंग की बहुत ज्यादा मुश्किल से इस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करते जोर से चिल्लाने लगा। उसी तरह से शैडो लॉर्ड पर भी कोई अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को नोटिस करने के बाद डार्क गॉड यह बहुत देर शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड इस अटैक से टोकाने की वजह से उसका आधा स्टोरी बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर हमें दिखाते ये अटैक यहाँ पर किसी और ने नहीं, यह एम्पर क्रोकोडाइल ने खुद किया था। और फिर हमें दिखाते एक बहुत बड़ी फायर बॉल का सीन, इसके अंदर सेदो मास्टर बाहर निकलते बहुत देर उसमें जोर से चिल्ला और कहने का इस तरह के मीनिंगलेस अटैक का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते 9 फॉक्स ने यहाँ पर लाउरेल को अपने मुंह से पाकर वहां से लेकर चला गया है, जिस चीज को देखने के बाद सेदो मास्टर पहले बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाए लाउरेल अब धीरे धीरे अपनी आंखों भी खुलने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेदो मास्टर थोड़ा शौक और अपने हाथों की तरफ दिखने लगा और अपने मन में कहने लगा कब उसने उसी पर हम लोग सेदो मास्टर हाथों में यहाँ पर लाउरेल के कुछ बालों के हिस्से को भी देख पाते हैं। अभी इस सीन को देखने के बाद डिवाइन जी बहुत देर मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर कहने लगा इतने देर से स्कीमिंग करने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज को भी अकाउंट में नहीं लिया था। उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन 3 की इस बात को सुनने के बाद सेदो मास्टर बहुत देर शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 अपने स्टोरी के अंदर से बहुत देर रेड ओरा को अनलिश करते जोर से चिल्ला कर अपने पैसा लेते इंस्टेंट को इस्तेमाल करने लगा। इसमें दोस्तों डिवाइन 3 की इस फॉर्म के अंदर डिवाइन 3 देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 की इस पावर को इस्तेमाल करने की वजह से वक्त वहाँ पर ही रुक जाता है। इस चीज को महसूस करने के बाद सेदो मास्टर डार्क गॉड दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और उसी वो लाइटिंग किंग भी इस चीज को नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते या तो भी वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते कोई अपनी फिल्म पार्क के साथ फिर से सेदो मास्टर पर अटैक करते जिससे सेदो मास्टर
अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगली पो हम लोग देख पाते उस एदे के वजह से मस्तक आधा स्टोरी यहाँ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते इस एदे के वजह से मस्तर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा और फिर सेदो मस्तर अपनी सामने आप देखते बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरे सेवन तोता की स्पीड और सेदो गार्मेंट वो किस तरह से स्टाइल डिस्ट्रॉय हो सकता है डैमेज। और फिर सेदो मस्तर अपने सामने देखते हुए गुस्से में कहने लगा मैं यहाँ तुम्हें एक स्विफ्ट डेथ को देने के बारे में प्लान कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर सेदो मास्टर लाइटिंग किंग और डार्क गॉड की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा अगर तुम दोनों यहाँ पर अभी अपने हाथों को छुपा कर रखोगे तो फिर हम लोग यहाँ पर जरूर मर जाएंगे। वो सुनी की हम लोग देख पाए डार्क गॉड जोर से चिल्ला को सेदो मास्टर कहना मुझे इसके बारे में मालूम है, तुम्हें इसके बारे में मुझे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लाइटिंग की अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते एक स्पेल को पढ़ने लगा। फिर लाइटिंग की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपनी थंडर पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग की चाह तो बहुत बड़ी थंडर क्लाउड जैसा दिखने वाला चीज बन चुका था। ऐसा लग रहा था थंडर किंग ने यहाँ पर एक थंडर का चीज बना दिया है। फिर थंडर किंग यहाँ पर अपनी थंडर से बनी हुई एक ड्रैगन को भी अनलीज करने लगा, जो देखने में यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर थंडर किंग अपनी इस पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा ये मेरा थंडर ड्रैगन किंग है। सच में दोस्तों यहाँ पर थंडर ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और दूसरे डार्क गॉड भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा मेरे खून को मैं सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर इविल स्पिरिट की मदद से वर्ल्ड के लिए मैं अपने सोल को उसके वेसल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड यहाँ पर अपनी और एक म्यूटेंट फॉर्म में आने लगा जिसका नाम है नेदर वर्ल्ड डेमन किंग फॉर्म। सच में दोस्तों इस फॉर्म का डार्क गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर को अनलीज करने लगा। फिर उसी को सेदो मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही, हर किसी पर अपनी खुद की तरह छुपाई हुई काम का जरूर होता है। और फिर सेदो मास्टर अपने एक हाथ को काटने के बाद बहुत ज्यादा खून को बहाते हुए कहने लगा ये चीज नहीं है, ये सिर्फ हम लोग आखिरी में इसकी एडवांटेज उठाने के लिए रखे थे। अगर हम लोग आगे भी होल्ड बैक करते तो फिर हम सब जरूर यहाँ पर मरने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पूरी पावर को अनलीज करते हुए एक वैसा स्किल को अनलीज करना जिसका नाम है डार्क कोर। दोस्तों डार्क गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। और डार्क गॉड के इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पूरी खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।